जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, जैसा कि आपको 12th एग्जामिनेशन की पूरी धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, जिसके तहत अब तक हमने आपको फेबुलस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट लगभग सिखा दिए हैं। इसी में एक शानदार कंसेप्ट जो हर एग्जामिनेशन में, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, वो ये है कि आखिर एरोमेटिक कन्वर्जन कैसे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिससे कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसा टेक्निकल ट्रिक आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिससे कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन आप आसानी से चंद सेकंडों में करने में कामयाब होंगे। साथियों, एरोमेटिक कन्वर्जन में मुख्यतः 4 रिएक्शनों का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। आपको यह टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहले इन 4 रिएक्शनों का नॉलेज होना चाहिए। ये 4 रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? फर्स्ट, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड, गैटरमन रिएक्शन। सेकेंड, गैटरमन रिएक्शन। थर्ड, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन। फोर्थ, कपलिंग रिएक्शन। साथियों, जिसको ये चारों रिएक्शन का नॉलेज होता है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, गैटरमन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, वो कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन बड़े आसानी से कर सकता है। इसलिए आपको एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए पहले इन चारों रिएक्शनों का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इन चारों रिएक्शनों से अवगत कराता हूं। पहला रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। साथियों, इस रिएक्शन के माध्यम से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कैसे? साथियों, हमारे पास एनिलीन है। इस एनिलीन में हम HNO HCl डाल देते हैं। जब हम एनिलीन में HNO HCl डालते हैं तो होता क्या है कि यहां से H, यहां से H, यहां से H, कितने H हो गए दोस्तों? 4। और यहां से 2 O। आपको तो पता ही है ना कि 2 H और 1 O का मिलन हो तो धाकड़ पानी का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। यदि 2H 1 O मिलकर 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आप ही बताओ दोस्त, 4H और 2 O मिल जाएं तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे? तो आप कहेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। 4H2O will combine together to form 2 molecule of water. ओके, तो यहां क्या रह गया? बेंजीन, यहां रह गया N, यहां रह गया N और यहां रह गया Cl। तो यहां पे गोर्जियस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो साथियों, गोर्जियस तरीके से डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके माध्यम से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से BDC बोल सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो साथियों, पहली रिएक्शन है शानदार तरीके से एनिलीन से BDC बनाने की रिएक्शन, दैट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, दैट इज गैटरमन रिएक्शन। सेकेंड इज गैटरमन रिएक्शन। गैटरमन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है।
हमारे पास BDC है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। हम इसमें कॉपर HCl डाल देते हैं तो क्या होता है, यहां पे हेलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। मतलब अगर आपको BDC से हेलोबेंजीन चाहिए तो आप गोल्जियस-गैटरमन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे HBr डालेंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन है, हमने कॉपर विद HBr इस्तेमाल किया तो यहाँ बन जाएगा गोल्जियस ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही इसी में अगर हम कॉपर विद HI डाल दें तो यहाँ बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो साथियों आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी हेलोबेंजीन बनाना है तो आप बड़े गोर्जियस तरीके से गैटरमन रिएक्शन के माध्यम से हेलोबेंजीन बना सकते हैं। तो ये है गोर्जियस गैटरमन रिएक्शन। BDC से आपने डायोटाइजेशन रिएक्शन से आपने BDC का निर्माण किया, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाया, और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से आपने हेलोबेंजीन बनाया बाय द हेल्प ऑफ गैटरमन रिएक्शन। साथियों इससे भी थोड़ा सस्ता सेंडमेयर रिएक्शन के माध्यम से हेलोबेंजीन बनाया जाता है। कैसे? यही हमारे पास BDC है, वही BDC हमारे पास है, और इसमें कॉपर क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। मतलब वहां पे तो कॉपर डाला था, यहां कॉपर क्लोराइड डाल दिया। तो इससे क्या होगा, सेम वही क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये उससे सस्ता प्रक्रिया है, उससे सस्ती है ये। क्यों? क्योंकि वहां पे तांबा था, यहाँ तांबे का चूर्ण है। तो तांबा महंगा है, तांबे का चूर्ण H कंपेयर टू तांबा सस्ता ही होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि मुझे ब्रोमोबेंजीन बने तो यहाँ पे आप कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो CuiHi डाल देंगे तो यहाँ पर आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा, है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सेंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल गैटरमन रिएक्शन की तरह है, बस अंतर यह है कि गैटरमन रिएक्शन में आप कॉपर विद HCl इस्तेमाल करते थे, बट सेंडमेयर में आप कॉपर Cl और HCl का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कोई भी हेलोबेंजीन बनाना है तो सेम उसी का एसिड आपको डालना पड़ेगा। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr डालेंगे, कॉपर Br डालेंगे। अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो कॉपर I और HI डालेंगे। ओके, क्लियर? तो साथियों मैंने भी आपको 3 रिएक्शन सिखाए। डायोटाइजेशन से आप BDC का निर्माण करते हैं, और गैटरमन और सेंडमेयर से आप BDC से हेलोबेंजीन बनाते हैं। क्लियर? और जो सबसे धाकड़ रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज कपलिंग रिएक्शन, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कपलिंग रिएक्शन क्या कहता है कि भाई आपके पास BDC है, आपके पास BDC है, और यदि इस BDC में, यदि हम इस BDC में कपल कर दें फिनोल को या एनिलीन को, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। माने कपलिंग रिएक्शन मीन्स कपलिंग ऑफ BDC विद फिनोल और कपलिंग ऑफ BDC विद एनिलीन। तो क्या होगा? वेरी गोर्जियस, BDC और फिनोल आपस में जुड़ना चाहेंगे। कैसे जुड़ेंगे भाई? ये फिनोल है और ये BDC है, तो यहां से Cl और यहां से H। ओके, मतलब यहां से मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं N ऐसे। ओके, तो यहां से Cl, यहां से H, राइट। Cl और H क्या बन गया? HCl। यहां पर दुनिया के रीत पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत, दुनिया का है व्यवहार, प्लस का होता है माइनस से प्यार। तो यहां से H, यहां से Cl, H और Cl मिल गया, क्या बन गया? HCl। तो क्या रह गया? डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N।
तो ये गोर्जियस आपका कंपाउंड बन गया जिसे हम प्यार से कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो साथियों शानदार तरीके से इस रिएक्शन को हम प्यार से कहते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली आप इन दोनों की भी आपस में कपलिंग कर सकते हैं। कैसे, सेम वही ट्रिक, पीडीसी है यहाँ पर, ये एनिलीन है यहाँ पर, यहाँ से Cl यहाँ से H, वही दुनिया के लिए पॉजिटिव के नेगेटिव सेपरेट, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H और Cl दोनों कंबाइन हो गए, HCl बाहर निकल गया और दोनों के मिलने से बन गया हमारा गोर्जियस पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो साथियों अगर आपको ये चारों रिएक्शन याद है, चारों रिएक्शन की जानकारी है, तो आप कुछ भी एरोमेटिक कन्वर्जन में आप कुछ भी बना सकते हैं। एनीथिंग यू कैन प्रिपेयर इन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने एरोमेटिक कन्वर्जन में किसी कंपाउंड से कुछ भी बनाना हो तो आप इन चारों की मदद से बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कह दिया एनिलीन से आप ब्रोमोबेंजीन बनाइए। तो ये देखिए आपके बाएं हाथ का खेल है, ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन का फॉर्मूला आपके पास है, आराम से देखते देखते देखो बन जाएगा। एनिलीन लिया हमने, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल किया, आपको पता ही है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल करने से क्या होगा दोस्तों बताओ, आपका बीडीसी बन जाएगा। और बीडीसी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैंडवियर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। और सैंडवियर रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे आपको ऊपर Br HBr कि नहीं। तो इससे क्या होगा, गोर्जियस ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो आपने देखा बड़े गोर्जियस तरीके से चुटकियों में आपका कन्वर्जन हो गया। एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना था, एनिलीन से हमने बीडीसी बना दिया और बीडीसी के बाद हमने सैंडवियर या गेटरमैन रिएक्शन का इस्तेमाल कर लिया जिससे गोर्जियस ब्रोमोबेंजीन तैयार हो गया। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। एनीथिंग यू कैन प्रिपेयर, कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग। जैसे नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। चुटकियों बना सकते हो। कैसे, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है। आपको पता है कि गाड़ी कहां से स्टार्ट होती है, एनिलीन से, क्योंकि एनिलीन से डायरेक्टाइजेशन कीजिए बीडीसी तैयार होगा, बीडीसी के बाद आपको सारी प्रक्रिया का पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, क्योंकि जब इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। करिए, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन डाल दिया इसमें, तो क्या बन गया, एनिलीन। और एनिलीन का हमने डायएजोटाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, डायएजोटाइजेशन। तो इससे क्या बन गया, बोलो, बीडीसी, बेंजीन डाइवेनियम क्लोराइड। क्लियर। अब आप बताओ, जब बीडीसी हो तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन कैसे बन सकता है, याद होगा आपको, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। मतलब इसमें कपलिंग रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। कपलिंग रिएक्शन में याद होगा कि अगर अमीनो एसिड बनाना तो क्या डाल दो, एनिलीन डाल दो कि नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका गोर्जियस जो आपको बनाना है अर्थात पैरा अमीनो एजोबेंजीन आपका तैयार हो जाएगा। तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन आपके सामने तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपको अगर ये चार रिएक्शन पता है तो आप कोई भी कंपाउंड बेहतरीन तरीके से इन कन्वर्जन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यही मैं कहता हूं दोस्तों कि टेक्निक सीखो। अगर आप टेक्निक सीखेंगे तो उसके जैसे हजारों करोड़ों क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स चाहे हो मैथ,
साइंस की तो एक सिंपल ट्रिक यही है, नॉन मेडिकल की सिंपल ट्रिक यही है कि आपको टेक्निक सीखना है। आपको कोई एक क्वेश्चन लेके नहीं चलना, आपको एक टेक्निक लेके चलना है। अगर आप टेक्निक सीख जाते हैं तो उसके जैसे हजारों करोड़ों क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और अगर हम केवल एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो शायद वो क्वेश्चन भी आगे चल के मुश्किल से ही सोल्व होते हैं। अगर वो हो भी जाए तो उसके से थोड़ा भी डिफरेंट आ जाए तो वो नहीं सोल्व हो पाता, उसमें हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। तो इसलिए साथियों, जीवन जीने का सबसे बेहतरीन ढंग है कि आप बेहतरीन तरीके से अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा करके आगे की ओर कदम बढ़ाएं। उसी प्रकार पढ़ाई करने का सबसे अच्छा ढंग है कि आप टेक्निक सीखें। अगर आप टेक्निक सीख जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन करने में आप सक्षम हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे द्वारा बताए गए इस टेक्निक को सीखकर हर प्रकार के एरोमेटिक कन्वर्जन को करने में जरूर सक्षम होंगे। और आपका यह जो मैंने केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तैयारी कराने का जो मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे विश्वास है कि आप इसमें बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।